कोरोना आया, कोरोना में बीमार हो गया, चल नहीं पाया, परेशान हो गया, ठीक हुआ। ठीक होने के बाद भी मैं बुखार कोरोना से तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे पाँव ने चलना बंद कर दिया। हर तरह का संभव प्रयास करने के बाद भी मैं चल नहीं सका। बेटा भी डॉक्टर है, एमडी है, उससे भी बताया कि यार अब तो हम चल ही नहीं पा रहे भैया, तो उसने दवा भी भेजी, लेकिन मुझे वो दवा अनुकूल नहीं समझ में आई। काफी समय बीत गया, मैंने 8-10 दिन का वक्त भी निकला। फिर मैंने फोन किया, आज छुट्टी नहीं मिल पा रही है, किसी तरह से छुट्टी मिली और वो आया और मैं ठीक भी हो गया, लेकिन मेरे पाँव ने चलना बंद कर दिया। ये एक मेरा माइनस पॉइंट हुआ कि मैं चल नहीं सका। धीरे धीरे इधर से उधर, उधर से इधर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर की शरण में जा करके मैंने अर्जुन मिन्नत करी, प्रयास भी किए, लेकिन मैं तब भी ठीक नहीं हो पाया। छतरपुर गया, छतरपुर में अपने मकान में ही, मेरा मकान भी आजाद चौक में, वहाँ अगल बगल मेरे पड़ोसी हैं, एक सिंह साहब और एक सक्सेना जी। वो लोग कहें क्या हो गया भाई, क्यों घसट घिसट के चल रहे हैं? मैंने कहा ऐसी ऐसी सी बात हो गई। मैंने कहा यहाँ डॉक्टर यशपाल बुंदेला जी हैं, वो दिल्ली मेमोएक्स हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है, आपने उनको दिखाया? मैंने कहा मैंने नहीं दिखाया। आज चलिए हमारे साथ, आज संयोग से शनिवार है, वो महीने के लास्ट शनिवार को आते हैं। मैं चला गया, दिखाया, उन्होंने जांच लिखी, जांच करवाई। इसके बाद उन्होंने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आपको दिल्ली आना पड़ेगा, आपको पैसे इतने इतने खर्च होंगे और आप वहाँ भर्ती होंगे, आप ठीक होंगे। हमने कहा ठीक है। उसी कॉन्फिडेंस से मैंने उनसे डेट ले ली और वहाँ भी पहुँच गया, पैसे भी जमा कर दिए। इसके बावजूद भी 3 दिन तक मैं भर्ती ही रहा, जांच चलती रही। जांच के बाद रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन मुझे बुलाया गया, डॉक्टर ने, टीम पूरी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि आपकी स्पाइन खुलेगी। हमने कहा अभी तक तो हम सोच के आए थे कि हमारा पाँव खुलेगा, पाँव का ऑपरेशन होना है, अब आप कह रहे हैं स्पाइन खुलेगी। मैं ऐसे लगा कि जैसे मेरे पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उन्होंने कहा आपके डेस्क की गैपिंग बढ़ गई है, ये भी ठीक होगी और ये ऑपरेशन ही विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। धैर्य पूर्वक मैं सुनता रहा। मैंने कहा ठीक है सर, पैसा और लगेगा, ब्लड लगेगा, ऑपरेशन होगा, पड़ा रहूंगा, 15 दिन का वक्त लगेगा। इस सब के बाद मुझे एक बात बता दीजिए कि इस सब के पीछे या इस सब के साथ मुझे सक्सेस क्या मिलेगी, कितने परसेंट सक्सेस मिलेगी? उन्होंने कहा ओनली 30%। हमने कहा अबे तो डॉक्टर बुंदेला साहब कह रहे थे 101% ठीक हो जाएंगे। कहा नहीं, वो तो बात की बात थी, अब जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आपके सक्सेस होने के 30% चांसेस रहेंगे। अब वो 30% चांस सुन करके मुझे तो बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ। तो मैं सोचा कि मैं तो ठहरा अध्यापक, और अध्यापक तो बालकों की परीक्षा भी लेता है और 33% पर पास करता है। 33% के नीचे कोई लड़का पास नहीं होता है, 33% पर पास होता है। मैं अध्यापक रहा और 33% पर बालकों को पास करता रहा। आज अध्यापक बेड रेस्ट पर लेटा हुआ है और वो उसको मिल रहे हैं 30%, मुझे मिल रहा है 30%। तो मैं फेल हूं कि पास हूं? मैं अपने आप में सवाल कर रहा था, अपने आप में जवाब दे रहा था, और मेरे मन ने, मेरे कॉन्शियस मस्तिष्क ने यह कहा कि ऑपरेशन आपके लिए अनुकूल नहीं है। मैंने कहा ये ऑपरेशन ना कराएं तो जो पैसे हमारे 10 लाख जमा हैं वो क्या मिलेंगे? कहा बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन कुछ कट वट के। हमने कहा ठीक है सर, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। यही बालक भी उपस्थित है, गोल्ड डायरेक्टर है, एमडी है, कानपुर में मेडिकल कॉलेज में है, मेरे साथ में ही है। तो इसने कहा लो 3 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं, अब आप कह रहे हैं मैं ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, तो आए क्यों थे? हमने कहा क्या बताएं आए क्यों थे? इसका जवाब तो मैं सोच सोच के हैरान हूं कि मैं आया क्यों था, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो कहा ठीक है, नहीं कराना है, कोई बात नहीं। हमने काउंटर में संपर्क कर लो, जो मिलता जुलता हो तो देख लो। तो 85,000 काट के उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, 9,15,000। मैं लेके दोनों लोग हम अपना घर चले आए, बांध के बोलिया बिस्तरा, और फिर घर में आराम कर रहे थे। चंदेल साहब, डॉक्टर मान सिंह जी परिहार, ये ऐसी शख्सियत कि मेरे जीवन में उनका अवतरण हुआ। मैंने तो कई बार देखा था, कई बार उनके साथ भी मैंने पल गुजारे थे, लेकिन वो पल एक अनोखा था कि मेरे घर में आए देखने के लिए कि बाबूजी क्या हाल चाल है। मैंने बताया कि ये इस तरह से मेरी दुर्दशा तो हो गई, अब मैंने ये फिक्स कर लिया है कि मुझे इस बेड से, बिस्तर से और वॉशरूम तक जाना है और वहां से फिर यहीं पर आके लेटना है। मेरा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य की किसी तरह की नहीं रह गई, और ये मैंने अब मान लिया। अब मैं अब जीवन से, चाहे इसे मेरी हार मान लो चाहे जीत मान लो,
क्योंकि मैंने सुन रखा है, जब मान लिया जाता है तो हार, और जब ठान लिया जाता है तो जीत। अब ये तो मेरी हार ही हो गई कि मैंने जीवन में माना तो बहुत कुछ, लेकिन मैं चल नहीं पाया, कर नहीं पाया, तो अब ये मेरी हार ही। काहे नहीं, अभी को तो हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अब कुछ नहीं, आप हमारे प्रोडक्ट खा लीजिए। ये एक पहला मेरे जीवन का स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम पल था कि मैं वेस्टीज से मेरा वास्ता जुड़ा। इसके पहले मैंने वेस्टीज का एक भी प्रोडक्ट, यानी ये सन 21 थी, 2021, इसके पहले मैंने वेस्टीज का ना मंजन यूज किया था, ना स्पुलिना यूज किया था, ना हेयर ऑयल यूज किया था, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट मैंने अपनी सेल्फ लाइफ पे नहीं यूज किया था। जबकि मेरा बेटा खबरई में मेडिकल खोले हुए था, उसमें मेरे ये घर में प्रोडक्ट, मतलब दुकान में मेडिकल में प्रोडक्ट आते थे, लेकिन मेरा किसी तरह का वास्ता नहीं था। जानता था चंदेल साहब है, डॉक्टर साहब है, लेकिन मेरा कोई प्रोडक्ट से वास्ता नहीं था। पहला दिन था जब मैंने मेरा वेस्टीज से परिचय हुआ, इन्होंने प्रोडक्ट दिए मुझे, मैंने यूज किए। 15 दिन में मुझे लगा कि मेरे पाँव में ऊर्जा का संचार हो रहा है। 15 दिन के बाद मैं थोड़ी थोड़ी प्रयास करके अनुभव करने लगा कि मेरे पाँव में क्षमता आ रही। तो मैंने कहा बाकर ले आओ, बाकर आ गया, बाकर से प्रयास किया, मैं खड़ा होने लगा, थोड़ी थोड़ी खिसकने लगा, फिर धीरे धीरे चलने लगा, और आज मुझे 1.5 साल हो गए करीब। अब मेरा वेस्टीज का सफर सब शुरू हुआ। मैंने इसके पहले वेस्टीज से वास्ता बालक का था, मेरा नहीं था, लेकिन तब मुझे 1.5 साल हो चुके मेरा इस वेस्टीज से वास्ता जुड़े हुए। मैंने अपनी सर्विस पूरी की, लोग सर्विस के लिए मुहताज होते हैं कि हमें सर्विस मिल जाए। मैंने पूरी शासकीय सेवा समाप्त 45 साल में पूरी कर ली। रिटायरमेंट के बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना के बाद मैं ठीक भी हो गया, और अब मैंने वेस्टीज में 1.5 साल के सफर में आज यह जो आप सम्मानित कर रहे हैं मुझे, तो वो डायमंड डायरेक्टर के रूप में मेरा 1.5 साल का सफर आज सफलीभूत हुआ है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी बढ़ूं। और ये दिसंबर 24 मैंने लक्ष्य बनाया है कि दिसंबर 24 तक मैं अपने लाइफ का जो मैंने एक कीर्तिमान बनाया है, लक्ष्य बनाया है, मैं उसको हर हालत पर पूरा करूंगा, और वो एक थोड़ा सा वक्त अभी 10-5 महीने का और रह गया है, और मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं उसमें सफल भी होऊंगा, बशर्ते मेरी टीम, आप सब लोग छोटे हैं बड़े हैं, जो भी मेरे साथ यहाँ पर मेरे कंधे से